कुछ भी नहीं है भक्त बिना ये, कुछ भी नहीं है और भक्त है इनकी जान भगत के वश में है भगवान। भगवान किसके वश में है? भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। हाँ, भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम, भगत के वश में है भगवान। मैया नाच रहे हैं बड़े प्यार से। गोपियां शिकायत भूल गईं, ये माखन चुराना एक लीला है, गोपियों को सुख देना है। अच्छा, एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला तने माटी खाई है? मुंह खोल। तनिक सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आया। एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित जी ने, भगवान ने सब भुला दिया। एक दिन राजा परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु ये बताइए, ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, आज भगवान को गोद में लेके खिला रही है, अपना दूध पिला रही है। तब बताए, सुनो, ये माता यशोदा पिछले जन्म में कौन है? कौन है ये? धरा। ये माता यशोदा पिछले जन्म में क्या है? धरा। ये धरा मां संतों की सेवा करती है, और मैया सेवा के लिए ना भगवान को पाने के लिए ऋण चुकाना पड़ता है। देखो, प्रेम जो है ना वो बलिदान चाहता है, त्याग चाहता है। आप सोचो कि कुछ त्यागना ना पड़े और सब मिल जाए। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, जंगल से लकड़ियां बेचकर बाजार में जो पैसा मिलता संतों की सेवा करती। एक दिन इनके द्वार पे संत के रूप में भगवान परीक्षा लेने आ गए। भगवान नारायण साधु बनकर आए और कहते हैं, मैया भूख लगी है। उस संयोग देखना कि उस दिन मैया ने संतों को भोजन करा के विदा कर दिया। एक टोली 8-10 संत खा के चले गए, और मैया ने भी खा लिया और खा के बर्तन धुल ली मैया, धरा। और तब संत आए, कहे भूख लगी है। भगवान तो भगवान, परीक्षा होती तब जब समय विषम हो, परिस्थिति विपरीत हो। परीक्षा कब होती है? जब परिस्थिति, अब परीक्षा चालू। भगवान ने कहा भूख लगी है, धरा मां ने कहा कि आप कैसे कहे कि नहीं है भोजन, जाओ। संतों को थोड़ी भगा सकते हैं। तो माता बोली कि आप स्नान करो, मैं आती हूं। बाजार में मांगने गई कि भैया थोड़ा सा संत आए हैं, कुछ उधार दे दो। सबने मना कर दिया। एक सेठ जी के पास गई, भैया हम जल्दी तुम्हारा चुका देंगी, तो उधार दे दो। उसने कहा मैं दे तो दूंगा, पर तुम्हें बदले में कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली, क्या मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा कि नहीं, तुम सुंदर हो, तुम जवान हो, यदि तुम हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे, वरना हम नहीं देंगे।
अब माता धरा या तो उसकी बात माने, वरना संत भूखे चले जाएंगे, क्योंकि कोई व्यवस्था तो नहीं ना, दाल रोटी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि तुम, माता धरा बोली क्या चाहते हो? बोले तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो। उसने तो गलत नियत से कहा कि तुम अपने स्तन हमें दे दो। तो माता धरा बोली कि स्तन चाहता है? हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो और तुम यदि अपने स्तन दे दो तो मैं दे दूंगा। माता धरा बोली कि ये मेरे शरीर के चमड़ा पर आसक्त है, चमड़ी पर, ये चमड़ी, इस चमड़ी को चाहता है, यदि नहीं देती तो संत भूखे जाते हैं। तो धरा मां बोली ठीक है, तू मेरे स्तन ले ले। वो बड़ा खुश हो गया, पैसे निकाल के रख दिया कि ये लो। माता धरा ने कहा कि स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, स्तन ही चाहिए। तो माता ने चाकू उठा ली और चाकू लेकर के अपने स्तनों को काट दिया, छाती काट दी और उसके हाथ पे स्तन रख दिए। ये ले, तुझे स्तन चाहिए? ये ले। मेरे द्वार पे संत है, टाइम नहीं है कि मैं बहुत रुकूं, पैसा उतना ही लिया जितने की जरूरत थी। एक बात बताओ, माता धरा बोलती कि मैं अपने स्तन क्यों दूं, क्यों घाव लूं इतने बड़े बड़े? परंतु माता ने दे दिया। क्यों? क्योंकि जीवन में बलिदान देना पड़ता है। ये देश आजाद हुआ तो बलिदान देना पड़ा, इसलिए सेवा करने वाले, ये देश आजाद हुआ तो क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमना पड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। ऐसे ही भक्तों को बलिदान देना पड़ता है। आजकल लोग बलिदान दे नहीं पाते अपने सुखों का, बाद में गाना गाते हैं कि भगवान मिले नहीं। माता धरा ने परीक्षा थी, स्तन मांगे काट के दे दिए। उसने मांगे गलत नियत से थे, पर मां तो सही थी, काट के दिए, स्तन ले। अब वो तो बुद्धि सुधर गई, चरणों में गिरा। मां दौड़ी दौड़ी बाजार से सामान खरीदी, संतों को परोसा, और जब परोसा संतों ने देखा कि रक्त की धारा बह रही है, पूरा शरीर लहू से भरा, रक्त से भरा। संतों ने पूछा मां ये खून कैसा? कहा कि महाराज आपके लिए रोटी नहीं थी, उधार मांगने गई। कह दिया उसने कि स्तन दोगे तब पैसा दूंगा। क्या करती मैं, आप भूखे ना जाएं, इसलिए छाती दे दी काट कर, क्योंकि चमड़ा ही तो मांगा, एक दिन ये चमड़ा चिता पे जल ही तो जाएगा। क्या करती मैं इस चमड़े का? मेरे द्वार से साधु ना भूखा जाए, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो कैसे भूखा जाने देती? तब वो भगवान साधु के रूप में जो आए, प्रकट हो गए। माता तुमने संतों की सेवा के लिए अपना रक्त बहाया और स्तनों का दान कर दिया, तुम्हारा मैं ऋणी हो गया। मां संतों के लिए जब कोई भक्तों की, संतों की सेवा करता है तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। और भगवान बोले मां मैं ऋणी हो गया, तुमने स्तनों का दान किया है, अगले जन्म में जितना तुमने स्तनों से खून बहाया है सेवा के लिए, अगले जन्म में मैं तुम्हारा दूध पी करके इस जन्म के दिए गए बलिदान का उस जन्म में ऋण चुकाऊंगा। और वही धरा यशोदा बनी और उनकी गोद में जगत का पालनहार खेल रहा है, जो सबको तृप्त करने वाला है। आज उसका पेट मैया अपने दूध से भर रही है और वही भगवान दूध पी रहे हैं। जिन स्तनों को काटा था, आज उन्हीं स्तनों का पान भगवान कर रहे हैं। तो बिना तपस्या, बिना त्याग, बिना पुण्य के भगवान नहीं मिलते। इसलिए सेवा करते रहिए। सेवा का ही एक ऐसा मोड़ आएगा कि वो सेवा के बल पर ही आपका लोक परलोक सार्थक हो जाएगा। इस सेवा किसके बल पर? इसलिए मेरी मां सेवा किया करो। साधु सेवा माता धरा करती हैं। जब मैंने पहली बार ये माता धरा की कथा सुनी अपने गुरु जी से, जब मैं छोटा